हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सनाउल्लाह अजमली। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करी थी हेमोग्लोबिन के टाइप्स और हेमोग्लोबिन के रिएक्शंस के हेमोग्लोबिन किन किन चीज़ों से बाइंड हो रही। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे डेस्ट्रॉयशन ऑफ आरबीसीज के आरबीसीज कब डिस्ट्रॉय होते हैं, कहाँ पे और कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं, और प्लस में हम जॉइंट टाइप्स भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, याद रखिएगा आरबीसीज जो होते हैं वो माइटोसिस नहीं कर पाते। आरबीसीज माइटोसिस नहीं कर पाते, वो डिवाइड नहीं हो पाते। उनका लाइफ स्पान होता है 120 डेज़। 120 डेज़ के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन आरबीसीज डिवाइड नहीं होते, उसी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 120 डेज तक कोई आरबीसी बना, बोन मेरो से आरबीसीज बनते हैं। हमने पढ़ी पूरी इरिथ्रोपोएसिस के कैसे आरबीसीज बन रहे होते हैं। फिर जब ये आरबीसीज बन जाते हैं वो 120 डेज अपना काम करते हैं। आफ्टर 120 डेज वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दिस अकर्स इन मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम ऑफ स्प्लीन, लिवर एंड बोन मेरो के अंदर। ये कहाँ पे होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज कहाँ पे होती है, कहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं? मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम ऑफ स्प्लीन, लिवर एंड बोन मेरो के अंदर। स्प्लीन के अंदर, लिवर और बोन मेरो के अंदर ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज होते हैं जहाँ पे आरबीसीज मर जाते हैं। मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम हम आगे इम्यूनिटी में पढ़ेंगे कि मोनोसाइट और मैक्रोफेज आपस में मिलकर कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और कौन सा सिस्टम बनाते हैं, क्या होता है, वो सारा कुछ हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम ऑफ स्प्लीन, लिवर और बोन मेरो के अंदर ये डिस्ट्रॉय होते हैं। आरबीसीज 120 डेज के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दे कैन नॉट डिवाइड। आफ्टर 120 डेज दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, लिवर एंड बोन मेरो। याद रखिएगा आरबीसीज के बेसिक कंपोनेंट होते हैं हेमोग्लोबिन। अगर आरबीसीज टूटेंगे मीन्स दैट हेमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन हो रही। और जब हेमोग्लोबिन टूटेगा तो उससे दो कंपोनेंट बनेंगे। जिन कंपोनेंट से हेमोग्लोबिन मिलके बन रहा था हीम और ग्लोबिन से, उसी कंपोनेंट्स में हेमोग्लोबिन टूट जाएगा। तो दो कंपोनेंट बनेगी। कौन से? हेमोग्लोबिन जब टूटेगा तो एक हीम बनेगी और ग्लोबिन बनेगी। याद रखिएगा ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन होता है। हम पीछे पढ़ के आए हैं कि ग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन। तो वो प्रोटीन अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो फिर से रीयूज़ होगा। ग्लोबिन ब्रेक डाउन होगा अमाइनो एसिड में और वो फिर रीयूज़ होगा। लेकिन और दूसरा आयरन, हीम के अंदर आयरन होता है, तो आयरन जो है वो भी रिलीज हो जाएगा और वो भी रीयूज़ होगा। तो दो चीज़ें हेमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से, एक ग्लोबिन और आयरन, ये दोनों चीज़ें रीयूज़ हो रही हैं। लेकिन जो हीम पार्ट है, हीम पार्ट वो बिल्वर्डन में टूट जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड में एंजाइम हीम ऑक्सीजनेज के जरिए, एक एंजाइम होता है हीम ऑक्सीजनेज, वो हीम पार्ट को, ग्लोबिन तो प्रोटीन्स अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन हो गया और रीयूज हो रहा है, लेकिन हीम जो है वो टूट जाएगी किस चीज़ में? बिल्वर्डन और कार्बन मोनोऑक्साइड में। हीम इज डिग्रेडेड टू बिल्वर्डन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में बाय एंजाइम हीम ऑक्सीजनेज के जरिए। फिर ये बिल्वर्डन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेड्यूस हो जाएगा बिल्रुबिन के अंदर एंजाइम बिल्वर्डन रेडक्टेज के जरिए। फिर वो बिल्रुबिन जो है वो बाइल के अंदर एक्सक्रीट होगी। तो कौन से स्टेप हो रहे हैं? एक हीम कन्वर्ट हो रहा कार्बन मोनोऑक्साइड और बिल्वर्डन के अंदर, हीम कन्वर्ट हो रहा बिल्वर्डन और कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर बाय एंजाइम हीम ऑक्सीजनेज के जरिए। फिर बिल्वर्डन जो है वो रेडक्टेज एंजाइम बिल्वर्डन रेडक्टेज के जरिए रेड्यूस हो रहा इनटू बिल्रुबिन, और वो बिल्रुबिन जो है वो बाइल के अंदर रिलीज हो रही है। इंक्रीज ये बिल्रुबिन एंड ब्लड, जब बिल्रुबिन की लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से जॉइंटाइस होगी। याद रखिएगा इंक्रीज बिल्रुबिन एंड ब्लड लीड्स टू जॉइंटाइस। इंक्रीज बिल्रुबिन जो है ब्लड के अंदर, उसकी वजह से जॉइंटाइस होती है। तो ये थी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज के आरबीसीज कैसे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे बिल्रुबिन मेटाबॉलिज्म के, बिल्रुबिन कैसे मेटाबोलाइज होता है, कैसे सीक्रेट होता है बाहर और इसकी वजह से क्या होती है इन ब्लड के अंदर। पहले पढ़ेंगे ब्लड के अंदर बिल्रुबिन जो है वो प्लाज्मा एल्ब्यूमिन से बाइंड करेगा और वो लिवर में चला जाएगा एक्टिव प्रोसेस के जरिए। हमने पढ़ा कि ब्लड के पास प्लाज्मा होता है और सेल्स होते हैं। प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जिनमें एल्ब्यूमिन होता है जिसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट एंड ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा। तो वो एल्ब्यूमिन के साथ ये बिल्रुबिन जो हीम से बन रहा ये बिल्रुबिन बाइंड होगा उस प्लाज्मा एल्ब्यूमिन के साथ और वो लिवर में चले जाएंगे।
लिवर में चले जाएंगे। जब बिलिरुबिन बाइंड करेगा प्लाज्मा एल्ब्यूमिन के साथ, जब बिलिरुबिन बाइंड करेगा एल्ब्यूमिन के साथ, तो उसे हम अनकंजुगेटेड वाटर इनसॉल्युबल एंड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बोलेंगे। वाटर अनकंजुगेटेड वाटर इनसॉल्युबल एंड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं। ये जो अनकंजुगेटेड वाटर इनसॉल्युबल और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है, ये लिवर सेल के जरिए लिवर सेल के अंदर जाएगा बाय एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस मीन्स ये एनर्जी यूज़ करेगा, एनर्जी यूज़ करके लिवर सेल के अंदर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो चला जाएगा, लिवर में जाएगा। तो फिर हम देखते हैं कि लिवर में आगे ये बिलिरुबिन जाके अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जाके क्या करता है। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है लिवर में कंजुगेट होगा विद ग्लूकुरोनिक एसिड। ग्लूकुरोनिक एसिड लिवर के अंदर मौजूद होता है, उसके साथ जुड़ जाएगा बाय एंजाइम बिलिरुबिन ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज के जरिए। लिवर के अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है बिलिरुबिन ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, वो क्या करवाएगा कि जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो ब्लड से आ रहा, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो ब्लड से आ रहा लिवर के अंदर एक्टिव प्रोसेस के जरिए उस बिलिरुबिन को कंजुगेट करवा देगा ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ, ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कंजुगेट करवाएगा और फिर उसे हम कंजुगेटेड और वो वाटर सॉल्युबल होगी। और डायरेक्ट बिलिरुबिन जैसे हम कहते हैं, डायरेक्ट बिलिरुबिन इज कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो कंजुगेटेड होता है ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ, और ये वाटर सॉल्युबल होगी, वाटर में सॉल्युबल होगी, डिजोल्व हो जाएगी, सीक्रेटेड। ये जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो बाइल के अंदर सीक्रेट होती है। याद रखिएगा, कंजुगेटेड बिलिरुबिन इज सीक्रेटेड इन द बाइल। तो दो किस्म के बिलिरुबिन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि एक होता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन और दूसरा होता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन। ब्लड के अंदर जो बिलिरुबिन होता है वो अनकंजुगेटेड होता है क्योंकि वो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड नहीं होता, वो प्लाज्मा एल्ब्यूमिन के साथ, ब्लड के साथ बाइंड होता है, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होता है, उसे हम अनकंजुगेटेड वाटर इनसॉल्युबल, वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं जो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू लिवर में जाएगा और लिवर में जाके ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ मिल जाएगा बिलिरुबिन ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के जरिए, और उससे कंजुगेटेड वाटर सॉल्युबल और डायरेक्ट बिलिरुबिन कहते हैं, वो सीक्रेट हो जाएगा फिर बाइल के अंदर। इन कूलान इट इज़ कन्वर्टेड, कूलान के अंदर जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है जो हम पढ़ के आए, कंजुगेटेड बिलिरुबिन वो कूलान के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा यूरोबिलिनोजेन के अंदर गट बैक्टीरिया के जरिए। कूलान के अंदर गट बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस कंजुगेटेड बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर देंगे यूरोबिलिनोजेन के अंदर। फिर वो यूरोबिलिनोजेन जो है वो फीसिस में जाएगा। ये जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो 80% एक्सक्रीट होगा फीसिस के अंदर, और फीसिस में जो बिलिरुबिन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी स्ट्रैटोबिलिन के अंदर। बिलिरुबिन 80% एक्सक्रीटेड इन फीसिस, बिलिरुबिन जो है वो 80% एक्सक्रीट होती है फीसिस के अंदर और वो वहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाती है स्ट्रैटोबिलिन के अंदर। याद रखिएगा, स्ट्रैटोबिलिन के अंदर बिलिरुबिन ऑक्सीडाइज होगी, बिलिरुबिन ऑक्सीडाइज होगी स्ट्रैटोबिलिन के अंदर इन फीसिस के अंदर। 80% एक्सक्रीटेड इन फीसिस, 80% जो भी बिलिरुबिन है वो फीसिस के अंदर एक्सक्रीट होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है स्ट्रैटोबिलिन के अंदर। और 20% जो है बाकी यूरोबिलिनोजन वो वापस रीअब्जॉर्ब होता है और वापस से लिवर में जाता है और वापस से लिवर सीक्रेट करती है इससे 20% यूरोबिलिनोजन। हमने बोला कि कुलान के अंदर जो बिलिरुबिन है वो कन्वर्ट हो रही है यूरोबिलिनोजन में बाय गट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के थ्रू यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो रही है और वो यूरोबिलिनोजन जो है 80% सीक्रेट हो रही है फीसिस के अंदर, ऑक्सीडाइज हो रही है इसका स्ट्रैटोबिलिन के अंदर। बाकी 20% यूरोबिलिनोजन जो है वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो रही और वापस से लिवर के अंदर जा रही और लिवर फिर से उससे सीक्रेट कर रहा। तो जब लिवर फिर से 20% यूरोबिलिनोजन को सीक्रेट करेगा तो कुछ सीक्रेशन के दौरान कुछ यूरोबिलिनोजन जो है वो स्केप कर जाएगी रिसेक्रेशन को और किडनी के जरिए फिल्टर होगी और यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाएगी। जो 20% यूरोबिलिनोजन है वो रीअब्जॉर्ब होगी वापस से और लिवर के अंदर जाएगी, लिवर फिर से सीक्रेट करेगा। तो जब लिवर रीसिक्रेशन प्रोसेस करेगा तो कुछ जो बिलिरुबिन होगी यूरोबिलिनोजन जो होगी वो स्केप हो जाएगी किडनी के थ्रू फिल्ट्रेशन के दौरान और वो यूरिन के अंदर पास होगी।
ये सारी थी बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म। अब बिलिरुबिन की वजह से जॉइंटाइटिस होती है, जॉइंटाइटिस जिसे हम पीलिया भी बोलते हैं। जॉइंटाइटिस, व्हाट इज जॉइंटाइटिस? इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड। जब ब्लड के अंदर बिलिरुबिन की लेवल इंक्रीज हो जाती है, जब बिलिरुबिन सही से मेटाबोलाइज नहीं होता, जब बिलिरुबिन की सही से मेटाबोलाइजेशन या आरबीसी की डिस्ट्रक्शन बढ़ जाती है, उसकी वजह से बिलिरुबिन की लेवल बढ़ते रहते हैं। या एक्सक्रीशन के अंदर, बिलिरुबिन एक्सक्रीशन के अंदर कोई भी छेड़छाड़ आती है, उसकी वजह से बिलिरुबिन इंक्रीज हो रहा। ये रीजंस की वजह से जब बिलिरुबिन इंक्रीज होता है ब्लड के अंदर, तो उस वजह से जॉइंटाइटिस होती है। याद रखिएगा, इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन ब्लड काजेज जॉइंटाइटिस। जब बिलिरुबिन की लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से जॉइंटाइटिस होगी। जॉइंटाइटिस में क्या होता है? स्किन कलर जो है, स्किन म्यूकोसा और स्क्लेरा की कलर जो है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्किन कलर म्यूकोसा और स्क्लेरा आइज के अंदर जो होते हैं ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, येलो कलर हो जाएगा इनका। जॉइंटाइटिस क्यों होती है? मुख्तलिफ काजेज होते हैं जॉइंटाइटिस के। इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। जब आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है, जब आरबीसीज ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं नॉर्मल से, तो बिलिरुबिन की लेवल इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से हेमोलाइटिक जॉइंटाइटिस होता है। जब आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन बढ़ेगी, उसकी वजह से जॉइंटाइटिस होगी, तो उसे हम हेमोलाइटिक जॉइंटाइटिस बोलेंगे। जब अपटेक, कंजुगेशन और सीक्रेशन ऑफ बिलिरुबिन बाय लिवर कम होगा, जब बिलिरुबिन के अंदर, जब लिवर के अंदर बिलिरुबिन की अपटेक कम होगी और लिवर कम सीक्रेट करेगा बिलिरुबिन को, तो बिलिरुबिन की लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी। इट मीन्स ब्लड सही से बिलिरुबिन लिवर तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा। एक्टिव प्रोसेस में भी एनर्जी कमी हो सकती है। हमने पढ़ा कि बिलिरुबिन जो है वो ब्लड से लिवर के अंदर जाता है थ्रू एक्टिव प्रोसेस, में भी एनर्जी की कोई कमी है, उस वजह से बिलिरुबिन सही से लिवर के अंदर नहीं जा रहा, और वही वजह से बिलिरुबिन की लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो रही है। तो इस कंडीशन में हम जॉइंटाइटिस को बोलेंगे हेपाटिक जॉइंटाइटिस। हेपाटिक जॉइंटाइटिस तब जब लिवर सही से बिलिरुबिन को अपटेक नहीं कर रहा और सही से सीक्रेट नहीं कर रहा, तो उस जॉइंटाइटिस को हेपाटिक जॉइंटाइटिस बोलते हैं। यहाँ फॉर सपोज अब ब्लड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज भी नॉर्मल है, और उसके अलावा लिवर के अंदर सही से आ रहा बिलिरुबिन और सही से सीक्रेट हो रहा, लिवर फुल्ली सही है, लेकिन फिर भी कोई पाथवे, कोई एक्सक्रीशन पाथवे के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है, कोई छेड़छाड़ होता है, तो उस कंडीशन में हम बिलिरुबिन को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटाइटिस बोलेंगे। उस कंडीशन में हम जॉइंटाइटिस को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटाइटिस बोलेंगे। व्हाट इज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटाइटिस? ऑब्स्ट्रक्शन इन पाथवे ऑफ बिलिरुबिन सीक्रेशन। जब बिलिरुबिन सीक्रेशन के पाथवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है, तो उससे हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटाइटिस बोलते हैं। तो ये बिलिरुबिन की मेनली क्वांटिटी जब इंक्रीज हो जाती है ब्लड के अंदर, तो उसे हम जॉइंटाइटिस बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंटाइटिस हैं। इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज उसे हेमोलाइटिक जॉइंटाइटिस बोलते हैं। डिक्रीज अपटेक, कंजुगेशन और सीक्रेशन ऑफ बिलिरुबिन बाय लिवर उसे हम हेपाटिक जॉइंटाइटिस बोलते हैं। और ऑब्स्ट्रक्शन इन पाथवे ऑफ बिलिरुबिन सीक्रेशन उसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटाइटिस बोलते हैं। तो ये थे जॉइंटाइटिस के टाइप। हम टेबल फॉर्म में डिस्कस करेंगे बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म को, कि बिलिरुबिन कैसे मेटाबोलाइज हो रहा। याद रखिएगा, जब आरबीसी ब्रेक डाउन होती है तो वहाँ से बिलिरुबिन बनती है, सही है। जब आरबीसी ब्रेक डाउन हुए, हेमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हुआ, तो हीम कन्वर्ट हो जाएगी बिलिरुबिन के अंदर बाय एंजाइम। पहले बिलिवर्डन में कन्वर्ट होगी हीम ऑक्सीजनेज के जरिए, फिर वो बिलिवर्डन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा बिलिरुबिन में बाय एंजाइम बिलिवर्डन रेडक्टेज के जरिए। तो आरबीसी जब ब्रेक डाउन होते हैं तो वहाँ से क्या बनती है? बिलिरुबिन बनती है। तो वो बिलिरुबिन जब बाइंड करती है एल्ब्यूमिन से, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन से ब्लड के अंदर, तो उसे हम फैट सॉल्युबल और डायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं। फैट सॉल्युबल और डायरेक्ट बिलिरुबिन कब? जब बिलिरुबिन बाइंड करेगी एल्ब्यूमिन के साथ इन ब्लड, तो फैट सॉल्युबल डायरेक्ट बिलिरुबिन। और ये फैट सॉल्युबल डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है वो लिवर के अंदर जाएगा एक्टिव प्रोसेस के थ्रू, और लिवर के अंदर जाके कंजुगेट होगा ग्लूकुरोनिक एसिड से एंजाइम ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज के जरिए। जब ये कंजुगेशन करेगा तो ये वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, वाटर में डिजोल्व कर जाएगा, और इससे हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बोलेंगे। और ये जो वाटर सॉल्युबल या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो है वो बाइल के अंदर सीक्रेट हो जाएगी। जब ये
वाटर सॉल्युबल और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बाइल के अंदर सीक्रेट होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी गट बैक्टीरिया के थ्रू यूरोबिलिनोजिन के अंदर। हमने ऊपर डिस्कस किया कि इन द कूलान इट इज़ कन्वर्टेड टू यूरोबिलिनोजिन बाय गट बैक्टीरिया। कूलान के अंदर ये कन्वर्ट हो रही है यूरोबिलिनोजिन में गट बैक्टीरिया के थ्रू। तो यूरोबिलिनोजिन 80% एक्सक्रीट होगा फेसिस के अंदर, 80% यूरोबिलिनोजिन एक्सक्रीट होगा फेसिस के अंदर। वहाँ पे वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा स्ट्रेप्टोबिलिन में या यूरोबिलिन में। स्ट्रेप्टोबिलिन को यूरोबिलिन भी बोलते हैं। वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा स्ट्रेप्टोबिलिन और यूरोबिलिन के अंदर। 80% यूरोबिलिनोजिन जो कन्वर्ट हो रही है कूलान के अंदर गट बैक्टीरिया के थ्रू, वो यूरोबिलिनोजिन जो है 80% एक्सक्रीट होगी फीसिस के अंदर, वो ऑक्सीडाइज होगी स्ट्रेप्टोबिलिन और यूरोबिलिन में। और बाकी 20% जो है वो रीअब्जॉर्ब बैक होगी लिवर से। लिवर फिर से सीक्रेट करेगा, रीसीक्रेट होगा और रीसीक्रेशन के दौरान कुछ बिलिरुबिन जो है वो स्केप कर जाएगी यूरिन के अंदर। तो दिस वाज होल बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।